नमस्कार दोस्तों, एनआईओएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्यशाला आधारित गतिविधियां मॉड्यूल 5 to 6 जो कि एनआईओएस पीडीपीटी का कोर्स कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षक साथी 6 मंथ का, उन सभी शिक्षक साथियों को मॉड्यूल 5 to 6 के अंतर्गत ब्लूप्रिंट का कार्य करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये समझा दें कि ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है और यह ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ब्लूप्रिंट किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी तैयारी के लिए खींचा गया एक खाका होता है। ब्लूप्रिंट का प्रयोग मुख्यतः आर्किटेक्ट द्वारा मकान का नक्शा आदि बनाने के लिए किया जाता था, जिसमें वह ब्लूप्रिंट की सीट के ऊपर किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन तैयार करता था। जिस प्रकार से एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का नक्शा बनाने का खाका तैयार करता है, उसी प्रकार से शिक्षकों को भी प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए या किसी भी विषय की वस्तु तैयार करने के लिए एक खाका तैयार करना होता है। जो शिक्षक साथी डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं, उनसे प्रयोगात्मक कार्य में ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने यह जो पुस्तक लिखी हुई है, यह पुस्तक आपको ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र तैयार करने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल एनआईओएस गुरु से जुड़ें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 to 6 बक्स ऑफ बेस्ट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपको जो चौथा कार्य करना है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट्स। आपको जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, जो अभी हमने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, लैंग्वेज, मैथ, ईवीएस, साइंस या सोशल साइंस, इसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट्स का आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको एक प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना है। डिजाइन एवं ब्लूप्रिंट पर आधारित संतुलित प्रश्न पत्र का निर्माण, यह आपका 24 मार्क्स का है। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों, जब आप अपनी ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो उसके लिए आपका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। आप इस प्रकार से अपने फ्रंट पेज को तैयार कर सकते हैं, अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। यह ब्लूप्रिंट का खाका है। हमने जो पुस्तक तैयार की थी और उसमें खाका भी दिया था और कंप्लीट ब्लूप्रिंट का डिजाइन भी है, अभी हम उसको भी दिखाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है और कौन कौन से प्रपत्र आपको इस फाइल के साथ लगाने हैं, वह सब आपको बताए जाएंगे। आप ब्लूप्रिंट के इस खाके में अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके अलावा फिर आपको जो पेपर लिखना है, पेपर का प्रश्न पत्र का नमूना तैयार करना है, वो उस तरह से आप कॉपी में तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों दिखाते हैं। यह ब्लूप्रिंट हमारा हिंदी विषय का है। इसमें अंक 100 कक्षा 5 के लिए बनाया गया है और समय अवधि जो है वो 2.5 घंटे है। दोस्तों, इसमें उद्देश्यानुसार अंकों का विभाजन किया जाता है। प्रश्न के प्रकार अनुसार अंक विभाजन होते हैं। यह लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों का इसमें क्वेश्चन का समावेश रहता है। सबसे पहले हमें किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने के लिए उसके ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक, इन समस्त कौशलों से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि हम किस खंड से निबंधात्मक प्रश्न लें, लघु उत्तरीय प्रश्न लें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लें, मौखिक प्रश्न लें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कि शब्द भंडार मैंने यहाँ दिया हुआ है पहले नंबर पर, इसमें ज्ञानात्मक में से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, 3 मार्क्स के हैं, और बोधात्मक में से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, 2 मार्क्स के हैं, और इन ऑल टोटल शब्द भंडार से कुल अंक जो है वह 5 है। इसी प्रकार से व्यवहारिक व्याकरण में आप देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 पूछे गए हैं 6 मार्क्स के लिए, जो आपको 1 अंक बाहर दिखाई दे रहा है और 1 ब्रैकेट में है। तो जो बाहर है वो क्वेश्चन की संख्या है, जो अंदर है वो अंकों की संख्या है, कितने प्रश्न और कितने अंक के हैं। तो इस प्रकार से जब आप किसी भी पेपर का संपूर्ण खाका तैयार कर लेते हैं, उसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं।
अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको प्रश्न पत्र का नमूना तैयार करना होता है। एक संक्षिप्त में इसकी टिप्पणी लिखी जाती है कि कोष्टक के अंदर की संख्या प्रश्नों की संख्या को और बाहर की संख्या अंकों की संख्या को दिखाती है। निबंधात्मक प्रश्न 12 अंक के रहेंगे, जो कि एक प्रश्न होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 40 अंकों के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको कुल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 23 मार्क्स के होंगे और इनकी क्वेश्चंस की संख्या जो 23 होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के हैं, इनकी क्वेश्चंस की संख्या 5 होगी। और इसके अलावा मौखिक ओरल जो क्वेश्चंस हैं वह 20 मार्क्स के हैं, जिसके लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन ऑल टोटल क्वेश्चंस की संख्या 47 और कुल अंक 100 हैं। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वही सभी इसी ब्लूप्रिंट में होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ब्लूप्रिंट क्या होता है, किस प्रकार से हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना है। यह हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट हमें है। इसके अलावा इसका प्रश्न पत्र का नमूना हम आपको दिखा दें। यह प्रश्न पत्र का नमूना है। परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है लिखित अंक, जिसके लिए 80 मार्क्स दिए गए हैं। मौखिक, जिसके लिए 20 मार्क्स हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक दिए जा रहे हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र को स्वच्छता और स्पष्टता पूर्वक कीजिए। स्वच्छता के 5 अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको समस्त खंडों को मिलाते हुए प्रश्न पत्र को तैयार करना है। भाग 1 यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि हमने बताया था 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, नमस्कार साथियों, एनआईएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एनआईएस तो यह हमारी पुस्तक लर्नर्स ध्यान दें, आप सभी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम 25 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तैयार कर सकते हैं। बहुत से साथियों के पेपर देने के बावजूद भी एब्सेंट आया हुआ है। एब्सेंट होने का मुख्य कारण जो समझ में आया है वह आप लोगों के द्वारा ओएमआर सीट का सही ढंग से नहीं भरा जाना बताया गया है। दोस्तों हम इसको मुख्य कारण के रूप में रहा है। इसकी मीटिंग भी जब हुई तो इसके सामने भी यही कर रहे हैं, ताकि आप आसानी हमारे से रीजनल डायरेक्टर ने, चेयरमैन साहब ने ही बताया है कि ओएमआर सीट पीडीएफ चूंकि इसका बहुत बड़ा है, बहुत सारे छात्रों ने इसलिए वह गड़बड़ी की थी, जिसके वजह से कंप्यूटर के द्वारा उनका कोड नहीं लिया गया और पुस्तक भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस पुस्तक को हालांकि करने के लिए आप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वह सारा सॉल्यूशन किया जा रहा है। आप लोगों की कॉपियों को दोबारा निकलवा करके, इसके अलावा दूसरा दोबारा कोडिंग करके गणित विषय का ब्लूप्रिंट है, आपकी कॉपी चेक की जाएंगी। इसमें गणित विषय में रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए एनआईओएस के द्वारा ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है उसके बारे में बताया गया है। सारी जानकारी मिल जाएगी, देखें, समझें और ओएमआर सीट को परीक्षा देने के समय आप बहुत ही सही ढंग से भरें। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ इसमें से तो आइए देखते हैं कि हमें ओएमआर सीट को कैसे भरना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और ऊपर आप देखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य दूसरे चैप्टर से लेते हैं, जैसे कि ज्यामिति, इसमें वस्तुनिष्ठ का 1 प्रश्न है 2 मार्क्स का। निबंधात्मक 1 प्रश्न है 10 मार्क्स का। इस प्रकार से इस लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कुल अंक का जहां ऑप्शन दिया गया है, ब्रैकेट में जो दिए गए हैं क्वेश्चंस हैं, बाहर जो दिए गए हैं वो अंक हैं। यहाँ पर समझाया गया है पूरा कि निबंधात्मक 2 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, इन 20 मार्क्स। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 8 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, इन 40 मार्क्स। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2-2 अंकों के हैं, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 मार्क्स के हैं, क्वेश्चंस 5 हैं, इन टोटल 10 मार्क्स। एंड मौखिक ओरल जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स के हैं, क्वेश्चंस संख्या रहेगी 5, इन टोटल 20 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है मैथ सब्जेक्ट से। इस मैथ सब्जेक्ट से आपको हम इसका नमूना प्रश्न पत्र बता दें।
भाग 1 में या यह ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं अपनी पुस्तक से जो कि आप अध्ययन करा रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, ज्ञानात्मक से कितने होंगे, बोधात्मक से कितने होंगे, अनुप्रयोगात्मक या अभिव्यक्ति संबंधी या कौशलात्मक। तो ब्लूप्रिंट के माध्यम से पता चलता है कि हमने सारे चैप्टर कवर किए या नहीं किए हैं। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश सही ढंग से हो पाया है, नहीं हो पाया है। आइए आपको इसका हम नमूना प्रश्न पत्र बता दें। यह नमूना प्रश्न पत्र है, कुल अंक 80। दोस्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि जिन शिक्षक साथियों ने अगर हमारा यूट्यूब चैनल एनआई स्कूल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें कि हम आप तक एनआई से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी तो देने के आते ही साथ ही साथ वह स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल कराते हैं जिसकी आपको बहुत ही आवश्यकता होती है। यह मौखिक प्रश्न का नमूना है। इसके अलावा यह सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और मौखिक क्वेश्चंस के अंकों का क्या डिवीजन होगा। कुल 25 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। आइए इसका नमूना प्रश्न पत्र देखते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के सामने वह कितने मार्क्स का है उसके अंक लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाएं। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद क्वेश्चंस का समावेश इस तरह से करें जिसमें लघु सभी प्रकार के समय यह रेटिंग स्केल इंग्लिश में दिया गया है। यह आपको हमारी वेबसाइट या NIOS DLED ब्रिज कोर्स की जो साइट है उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि NIOS गुरु यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें
और अधिक से अधिक कमेंट करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो, अगर आपको जानकारी प्राप्त हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।